अपने घर आता था। पता नहीं कभी किसी से झगड़ा हुआ था इनका, और ये तो उस दिन था भी नहीं झगड़ा हुआ था। झगड़े वाले तो अब गाड़ी में आना जाना ही बंद कर रखा था। बस रात ये हाथ लग गया, उनके साथ रहता हो या जैसे भी कुछ है, ये तो पक्का हमें मालूम नहीं। अब बस रात इसके बजाना शुरू कर दिया पकरपुर। जो इसके साथी थे वे तो पकरपुर उतर गए, ये आगे इकला या एक आध इसके साथ और था, उनके साथ में मतलब इसके मारना शुरू कर दिया। वे बेचारे लड़वा थे ही ना, बस वे 15-20 जितने भी बताए गए 15-20 आदमी थे लड़के, कुछ बसी के, कुछ यहाँ के खेकड़े के, कोई इधर उधर के। उन्होंने इसके बजा दिए। यहाँ तो जब इसका कोई साथी था, घर पे फोन आया 9:30-10 के आसपास, यहाँ से गए तो ये तो उस टाइम पे खत्म मिला। ओडिशा के एक गांव से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक के बैंगनगुड़ा गांव में एक प्रेम विवाह को लेकर जात पात की ओछी मानसिकता का ऐसा चेहरा सामने आया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। रायगढ़ जिले के काशीपुर ब्लॉक के गोरखपुर पंचायत के बैंगनगुड़ा गांव में एक प्रेम विवाह को लेकर जात पात की ओछी मानसिकता का चेहरा सामने आया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। गांव की एक अनुसूचित जनजाति समुदाय की युवती ने दूसरी जाति के अनुसूचित जाति वर्ग के युवक से प्रेम विवाह कर लिया और इस शादी से युवती का परिवार और गांव के लोग नाराज हो गए। गांव वालों ने इसे जाति का उल्लंघन मानते हुए युवती के परिवार पर दबाव डाला कि अगर उन्हें गांव में रहना है तो उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा और जाति में वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें एक जानवर की बलि देनी होगी और फिर मुंडन संस्कार करवाना होगा। इसके बाद ही उन्हें समाज में दोबारा से स्थान मिल पाएगा और परिवार ने समाज के दबाव में आकर 40 सदस्यों ने मुंडन संस्कार करवा लिया। देवभूमि में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड ने पूरे विश्व को एक ऐतिहासिक संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गैरसैंण की शांत वादियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 देशों के राजदूतों के साथ योग करके वासुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को साकार किया। सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि योग हमारी सनातन संस्कृति का मूल स्तंभ है। उन्होंने इसे केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबोध का मार्ग बताया। इस अवसर पर हर घर योग हर जन निरोग अभियान की शुरुआत और योग नीति पुस्तिका का अनावरण करके राज्य सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया। इस दौरान सीएम धामी ने घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैक्सिको, फिजी, नेपाल, सूरीनाम, मंगोलिया, लातविया, श्रीलंका, रूस इन 8 देशों के प्रतिनिधियों ने जब गैरसैंण की भूमि पर योग किया तो यह केवल एक आयोजन नहीं रहा, इस दृश्य को भारत की उस सोच का प्रतिबिंब बताया गया। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। गैरसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी दुनिया को योग, शांति और वैश्विक एकता का संदेश दिया। सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। एक प्रकार से कहें तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए अनूठे आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं, जो योग, आयुर्वेद और अध्यात्म के केंद्र बनकर वैश्विक मानचित्र पर राज्य की विशेष पहचान को स्थापित करेंगे, जिसमें संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।